आज कंप्यूटर और मोबाइल फोन प्रयोग करने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स को नहीं जानता होगा। उनके द्वारा बनाए गए आईफोन और आईपैड सीरीज के स्मार्टफोन्स ने मोबाइल प्रौद्योगिकी में क्रांति ला दी। स्वयं को टेक्नोलॉजी में सिंप्लिसिटी और इजी ऑफ यूज जैसे सिद्धांतों के प्रति समर्पित करते हुए उन्होंने कंप्यूटर और मोबाइल जैसी जटिल टेक्नोलॉजी को आम लोगों के बीच पहुंचाने का काम किया। लीक से हटकर सोचना तथा तकनीकी को नए रूप में परिभाषित करना उनके प्रबल व्यक्तित्व की विशेषताएं थी। लेकिन स्वयं स्टीव जॉब्स के लिए उनकी जिंदगी कभी आसान नहीं रही। उनका प्रारंभिक जीवन काफी भ्रम और उथल पुथल से भरा हुआ था तथा उस मुकाम पे जिस रूप में उन्हें हम जानते हैं, उन्हें वहां पहुंचने में काफी कठिन रास्तों और समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनकी जीवन की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने जिंदगी हमेशा अपनी शर्तों पर जी और सदैव दुनिया को सबसे उत्कृष्ट तकनीकी देने की कोशिश की। हम आपको उनके प्रारंभिक जीवन और उसके करियर के बारे में जानकारी देंगे। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। उनका वास्तविक नाम स्टीव पॉल जॉब्स था, जो उनको गोद लेने वाले माता पिता क्लारा और पॉल जॉब्स से मिला था। दरअसल उनके वास्तविक माता पिता अब्दुल फतह जानडाली और जॉन टारो सिबल की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वे ये नहीं जानते थे कि उनके बच्चे को भी अभावग्रस्त जिंदगी में जीना पड़े, इसलिए उन्होंने स्टीव को एक ऐसे दंपति को सौंपने का फैसला किया जो उनकी अच्छी परवरिश कर सके, अच्छी शिक्षा दे सके। उनके पिता पॉल जॉब्स एक मैकेनिस्ट थे, इसलिए स्टीव का ज्यादातर समय अपने पिता के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप में उनकी मदद करते हुए बिताता। यही वो माहौल था जिसने उन्हें चीजों को सही रूप से जोड़ नई चीजों को बनाना सिखाया। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स उनका शौक बन गया। बहुत छोटी उम्र में ही उनकी यह विषय पर अच्छी पकड़ बन गई। आगे चलकर यही विषय उनके व्यवसाय और करियर का मार्ग भी बना। प्राथमिक विद्यालय में वे अपनी शरारती कारनामों और भिन्न भिन्न प्रयोगों को करने के असामान्य कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। प्राथमिक विद्यालय में 4 साल पढ़ने के बाद इसी कारणवश उनके माता पिता को सैन फ्रांसिस्को के ही दूसरे शहर लॉस ऑल्टो में शिफ्ट होना पड़ा। यहाँ उनका दाखिला होम स्ट्रीट माध्यमिक विद्यालय में करा दिया गया। यही उनकी मुलाकात उसी विद्यालय में पढ़ रहे स्टीव वॉजनिक से हुई, जो आगे चलकर एप्पल कंपनी में साझेदारी भी बने। आश्चर्यजनक रूप से एप्पल कंपनी दोनों की ही गहरी रुचि इलेक्ट्रॉनिक्स में थी। उन दोनों को इस विषय में महारत हासिल थी। इस तरह वे एक अच्छे मित्र बन गए। वॉजनिक स्टीव से सीनियर तथा उम्र में बड़े थे, फिर भी समान विषय में रुचि होने से उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं हुई। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात स्टीव जॉब्स ने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए रीड कॉलेज में अपना दाखिला करवा लिया। लेकिन इस कॉलेज की फीस इतनी महंगी थी कि उनके माता पिता के लिए उसे दे पाना संभव नहीं हो पा रहा था और स्टीव जॉब्स को भी अपने माता पिता का पैसा यूं बर्बाद करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। हालांकि वह अब भी एक आधिकारिक छात्र के रूप में कुछ कक्षाओं में उपस्थित होते रहे, लेकिन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में जिनमें उपस्थित होना वे पसंद करते थे। उन दिनों पैसे की कमी के कारण वे अपने हॉस्टल के कमरे का किराया नहीं दे सकते थे, इसलिए दोस्तों के कमरों के फर्श पर ही सो जाया करते थे तथा कोक की खाली बोतलों को वापस दुकानों में पहुंचाते, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते और खाने के लिए पास के ही हरे कृष्णा मंदिर में चले जाते, जहां उन्हें मुफ्त में भोजन मिल जाता। स्टीव जॉब्स के लाइफ बदल देने वाले कोर्स। इसी दरमियान वे सुलेखन सीखने लगे। यहाँ उन्होंने कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लेआउट के विषय में सीखा तथा एक से बढ़कर एक नए फॉन्ट्स और डिजाइन बनाए। एप्पल के कंप्यूटर में जो आज बेहतरीन टाइपोग्राफी देखने को मिलती है, वह स्टीव के इसी कैलीग्राफ कोर्स की देन है। बेहतरीन डिजाइन ही वो चीज है जिससे लोग एप्पल कंपनी के किसी भी उत्पाद को इतना महंगा पसंद करते हैं। वर्ष 1972 में जॉब्स को पहली नौकरी एक वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी अटारी इंक में मिली, जहां उन्होंने कुछ वर्षों तक काम किया। लेकिन जैसा कि होता है, हर इंसान की जिंदगी एक आध्यात्मिक पक्ष भी होता है और इसे पाने का हर किसी का तरीका भी अलग होता है। स्टीव के आध्यात्मिक पूर्ति का स्थान भारत था। अटारी इंक में काम करते हुए उन्होंने भारत आने के लिए धीरे धीरे पैसे बचाने भी शुरू कर दिए थे। वह भारत अपने दोस्त डैनियल कोटक के साथ आए, जो बाद में जाकर एप्पल कंपनी के एम्प्लॉय भी बने। भारत में स्टीव जॉब्स लगभग 7 महीने रहे। यहाँ आकर उन्होंने स्वयं को भीतरी और बाहरी रूप से पूरी तरह बदल दिया। बड़े बालों वाले स्टीव ने अपने बाल कटवा लिए तथा परंपरागत भारतीय पोशाक पहनने लगे। 7 महीने भारत में रहने के पश्चात वे दोबारा अटारी इंक में काम करने के लिए सैन फ्रांसिस्को लौट आए। यहीं पर उनके दोस्त वोजनिको ने 1976 में एप्पल का पहला कंप्यूटर बनाया था। एप्पल का यह पहला कंप्यूटर स्टीव जॉब्स के ही घर के गैराज में उनके और वोजनिको के साझेदारी के बाद बनाया गया था। स्टीव जॉब्स का कहना था कि कंप्यूटर बनाने की प्रेरणा उन्हें तब आई जब उन्हें खुद के लिए एक निजी कंप्यूटर की जरूरत महसूस हुई। वे उस समय के बाजार में मौजूद कंप्यूटर्स को खरीदने में समर्थ नहीं थे तथा साथ ही ये आकार में बड़े और प्रयोग करने में कठिन थे। इन्हें आम लोग आसानी से प्रयोग नहीं कर सकते थे। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इंटेल कंपनी के रिटायर्ड इंजीनियर माइक मुर्कुला से सहयोग राशि प्राप्त। जॉब्स ने अपने माता पिता और प्रेमिका प्रेरणा के लिए एप्पल कंप्यूटर का एक नमूना भी तैयार किया था। एप्पल कंपनी की स्थापना। फाउंडेशन ऑफ एप्पल कंपनी। आधिकारिक रूप से एप्पल कंपनी की स्थापना स्टीव और उनके मित्र वोजनियाक ने 1976 में की, जिसका उद्देश्य प्रारंभ में बनाए गए व्यक्तिगत कंप्यूटर एप्पल 1 को बेचना था। इसको पहली बार सैन फ्रांसिस्को के
के होमब्रेओ कंप्यूटर क्लब में पेश किया गया था। कंपनी के शुरू के 5 सालों में ही इसका राजस्व 700% से भी ज्यादा के औसत बढ़ता गया। 12 दिसंबर 1980 को पहली बार कंपनी का IPO बाजार में उतारा गया, जिससे एप्पल एक सार्वजनिक कंपनी बन गई। उस समय इसके लिए एक शेयर की कीमत लगभग $22 थी। साथ ही फोर्ड मोटर्स कंपनी के बाद एप्पल अपने IPO से सबसे अधिक पैसा प्राप्त करने वाली कंपनी बन गई। और यही नहीं, एप्पल के इस IPO ने विश्व के किसी भी उद्योग से ज्यादा लगभग 300 व्यक्तियों को रातों ही रात करोड़पति बना दिया। डेथ ऑफ लीजेंड्स, स्टीव जॉब्स की मृत्यु कैसे हुई? स्टीव जॉब्स 2003 में पैनक्रियाटिक कैंसर से ग्रसित हो गए। बीमारी का उपचार सही प्रकार से न होने के कारण उनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 2011 को पालो अल्टो कैलिफोर्निया में स्थित उनके घर पर हुआ। इस दुखद अवसर पर माइक्रोसॉफ्ट और डिज्नी जैसी दिग्गज कंपनियों ने शोक के साथ साथ संपूर्ण अमेरिका शोक मनाया। मृत्यु के वक्त उनकी आयु मात्र 56 वर्ष थी। स्टीव जॉब्स से कुछ जुड़े हुए तथ्य। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स जैविक रूप से आधे अरबी थे, क्योंकि उनके पिता मूल रूप से अरब से थे और माता अमेरिका से। जॉब्स पेस्टेरियन थे। इसका मतलब ये था कि वे मछली के अलावा किसी और मांसाहार का सेवन नहीं किया करते थे। एप्पल कंपनी के सह संस्थापक स्टीव वोजनिकॉफ के अनुसार स्टीव जॉब्स को प्रोग्रामिंग के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कभी भी कोडिंग नहीं की। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने स्टीव जॉब्स को एक रात व्हाइट हाउस में बिताने का आमंत्रण दिया था। उनके निधन के एक दिन बाद 16 अक्टूबर 2011 को कैलिफोर्निया के राज्यपाल द्वारा उस दिन को स्टीव जॉब्स डे के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करें और अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।